सब बैठ जाओ, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि बोलो। एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि पेट को रेस्ट मिल जाए। अच्छा सर, वो गुरुजी पूजा किसकी करते हैं एकादशी में? भगवान श्रीमन नारायण की, अपने अपने इष्ट की करो। और दूसरा प्रश्न था, परिक्रमा क्यों करते हैं? परिक्रमा इसलिए करते हैं ताकि हमारे जीवन में जितनी भी योनियां हैं, अन्य जैसे कुत्ता बिल्ली की योनि, गिरिराज जी की, वृंदावन की, भगवान की परिक्रमा लगा लेने से हमें 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता, इसलिए परिक्रमा लगाई जाती है। राधे राधे गुरुजी। जी, बैठो 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 बैठो, खड़े हो जाओ। सब बैठे रहो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी। मुझे एक चीज़ जाननी है श्री रामचरितमानस से। मैं कनाडा में रामचरितमानस अर्थ सहित सुनाती हूँ, मंदिर में 1 घंटा प्रोग्राम देती हूँ, बट सुंदर कांड में मुझे एक चौपाई में थोड़ा संदेह है। हाँ बताओ। सीता जी जब, हनुमान जी जब वापस आने लगते हैं सीता जी को मिलके, तब सीता जी कहती हैं कि अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाथ हो त्यागी। तो इसमें सीता जी अपनी तरफ से अगर दोनों भाइयों के चरण छूने के लिए कहती हैं, या हनुमान जी को कहती हैं कि आप दोनों भाइयों के चरण छूजिए? नहीं, अपने सीता मैया कह रही हैं जी। कि हे प्रभु, आपने हमें क्यों त्याग दिया यदि हमारा कोई अपराध है, क्योंकि सीता मैया ने लक्ष्मण जी का भी अपराध किया था। जी। क्या अपराध किया था? उनकी बात नहीं मानी थी। लक्ष्मण जी ने कहा था कि आप माता जी यहीं रहो, राम जी को कोई संकट नहीं आया, पर सीता मैया बोली कि जाओ, राम जी पर संकट आया है। जब मारीच को मारा तो लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचकर जी वहां पर गए। वहां सीता मैया ने लक्ष्मण जी को बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया जी। तो सीता मैया को बाद में लगा कि नहीं, मेरा लक्ष्मण सही था। तो वही कह रही है कि अनुज समेत गहूं प्रभु चरना, हे प्रभु आपके अनुज समेत लक्ष्मण जी की मैं अपराधी हूँ, तो मैं आप दोनों के चरणों में जाऊंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। किस अपराध से आपने मुझे भुला दिया है? वाह, मतलब सीता मैया अपना प्रायश्चित कर रही हैं। प्रायश्चित कर रही हैं। हाँ, कि हमने शायद लक्ष्मण जी, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ। लक्ष्मण जी भक्त हैं और सीता मैया ने भक्त का अपमान कर दिया। तो जब सीता मैया से भक्त का अपमान हुआ तो राम जी ने सीता मैया को दूर कर दिया अपने से। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी सीता ही क्यों ना हो, यदि वो भी भक्त का अपमान करती हैं तो मैं उसे भी छोड़ देता हूँ। इसलिए सीता मैया को वनवास जाना पड़ा, रावण के यहाँ जाना पड़ा, रावण ले गया। ये भी एक लीला थी, क्योंकि अपराध माता जी से हुआ था। जी, तो मतलब छोटा हो या बड़ा हो, अपराध अगर हुआ है हमसे तो हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। और लक्ष्मण जी तो देखो आचार्य हैं, भक्त हैं जी। सीता मैया भक्ति हैं जी, और लक्ष्मण जी भक्त हैं जी। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जी। जितना महत्व भगवान का है जी, उतना ही महत्व भक्त का भी है जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। जी प्रणाम गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग बोलते हैं वृंदावन में आके चप्पल छोड़ देनी चाहिए, तो ये क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि फिर आप जहाँ उतारोगे आपको मिलेगी ही नहीं। क्योंकि यहाँ हमारे भगवान जो है ना जी, वो नंगे पाँव चले जी। हमारे भगवान यहाँ चप्पल नहीं पहनी जी। तो जब हमारे भगवान वृंदावन में चप्पल नहीं पहने तो हम भगवान के भक्त काहे चप्पल पहने? इसलिए नंगे पाँव, ताकि ब्रज रज से हमारा संबंध जुड़ा रहे।
संपर्क बना रहे। चप्पल आ जाएगी तो रज न लग पाएगी जी तो रज हमारे शरीर में लगे, टच हो, इसलिए। जी। और गुरुजी एक प्रश्न ये था कि लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? आपने कौन सा किया? कोई सा नहीं अभी तो। आगे क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। भक्ति में जाना है और बातें कर रहे हो लव मैरिज को, अरेंज मैरिज की? जी आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का कि ड्रम में पैक ना हो जाए? जी सर जी गुरुजी यही था, कोई ड्रम में पैक कर देता है, कोई कहीं छोड़ के भाग जाता है। तो तुम अब शादी नहीं करोगे? जी डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं। डरा हुआ पुरुष वर्ग है डरा हुआ पुरुष समाज। सर ये समय आ गया कि पुरुष डर रहा है अब। बिल्कुल सही है, सही पकड़े, जी सही है। तो फिर शादी करनी नहीं है तो फिर क्या बताएं कि लव मैरिज अच्छा है कि अरेंज मैरिज अच्छा है? ये भी सही है। जब करनी हो तो पूछो, तब बताएं। देख लेंगे अब जी। नहीं अभी और बड़े होके। अच्छा अभी कितने बड़े हो? अभी 20 साल के हैं। फिर ठीक है, अभी तो जरूरत नहीं है। कब करोगे शादी ब्याह? आप इन्हें तो बोला है गुरुजी 20 से 25 साल की उम्र में। हाँ तो कर लो 25 के पहले। जी गुरुजी कर लेंगे। करना है? देखेंगे अभी तो करना है तो लव मैरिज मत करना जी, अरेंज वाली से ही लव करना। गुरुजी वो फिर हैं? गुरुजी ये तो फंसा दिया। कैसे? ये कैसे करेंगे? कैसे? अरेंज वाली से लव कैसे करेंगे? क्यों? अब कह रहे तुम्हारी हैं माँ तुम्हारे पिताजी से लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की है? अरेंज मैरिज। तो अब लव है कि नहीं? हाँ अब तो है। फिर यही तो है। अच्छा ऐसा। अरे अरेंज कर लो पर प्यार करो। जी गुरुजी जी धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, राधे राधे। हाँ आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हेलो। हाँ गुरुजी राधे राधे। जी पहले मेरी माता जी से बात कीजिए। कराओ। राधे राधे बोल दो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी जम्मू से आए हैं, आपके बड़े मम्मा बहुत आपको मानते हैं। हाँ आप आए थे पिछली गर्मियों में हमारे इधर, बोल के कि आप फिर आएंगे, तो ये चलो। हेलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम अरुणाचल प्रदेश से आए हैं और आपके दर्शन बहुत दिन से करना चाहते थे, नहीं होता था। आज में मेरे वहाँ से आए हैं, पति बैठाए हैं कि अब गुरुजी से प्रश्न उत्तरी करो, तो इसीलिए हम आए हैं। आपको ये है कि जो रुक्मिणी माता वहाँ पर वहाँ से हरण करके कृष्ण भगवान आए थे, तो वहाँ का क्यों नियम हो गया कि हर एक लड़का लड़की का वहाँ का नियम है ना कि भगाकर ही शादी करते हैं? हमें नहीं पता मैया ऐसा। वहाँ पर वैसे ही है, किसी कोई लड़की ना वो शादी नहीं माँ बाप उसका करता है, सब भागिए जाती है वहाँ के। हमें नहीं पता इस बारे में। भाग के नहीं करना चाहिए, माँ बाप की राजी मर्जी हो और नियम है तो फिर सांप की राजी मर्जी है तो हाथ पकड़ के थोड़ा भाग लो 4-6 कदम। नहीं वहाँ का वैसे ही सब लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान भागे थे इसीलिए। अरे तो सारे कृष्ण हैं। हाँ तो वहाँ का वैसे ही वो लोग करते हैं, तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों। आप वहीं से हो? हाँ हाँ हाँ। तो आप भी भाग के गई थी शादी? नहीं नहीं गुरुजी, हम थी वहाँ कमाते खाते हैं और यहाँ से पटना से हैं हम। अच्छा। तो वहाँ पर हम रहते हैं बहुत दिन से, 30 साल से हो गया हमको वहाँ रहते हुए। तो फिर हमें तो मैया वहाँ की जानकारी है नहीं, इसलिए क्या कहें। और वहाँ के बहुत लोग अच्छा नहीं है, बाकी हमको बांके बिहारी वहीं में रख दिए हैं। हम यहाँ पर साले साले आते हैं, आपको सब कुछ जो सेवा कथा सुनते हैं और हम लग इसीलिए हमको वहाँ बोलता है कि तुम पंडित हो पंडित हो। और किसी का शादी हो चाहे पार्टी हो कुछ भी ना, मरनी उड़नी सब होता है, सब लोग गाय गरू वही काटता है या खाता है, वहीं में हमको बाकी बिहारी कमाने खाने के लिए रख दिए हैं। और मेरा यहाँ पर बिहार में कोई उपाय नहीं है गुरुजी, इसीलिए हम अपना भगवान के भक्ति में लगे हैं कि अब मेरा अपना शरण में इधर गाँव में ला दे, कुछ काम ऐसी दिखाए। होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे, प्रार्थना करना। और मेरे बेटी को आशीर्वाद दीजिए, 4 साल से बहुत तो तंग है कि कुछ सफल हो जाए उसके लिए। बिल्कुल खुश रहिए। और हम पोथी पाठ करवाए हैं गुरुजी। और मेरे 12 सब बेटी को ना राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे यहाँ ले आना, इस तरह मैया को देना। फिर
बैठ जाओ थोड़ा, अभी मिलेगा। अरे 10 मिनट करना पर बैठो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं उत्तराखंड के किच्छा से आई हूँ और जी। मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कि मंदरा पीने से सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो उज्जैन के महाकालेश्वर में क्यों चढ़ाया जाता है? कहाँ चढ़ता महाकालेश्वर में? चढ़ता है। अरे मैया, महाकालेश्वर भगवान को नहीं चढ़ता, वहाँ भैरवनाथ जी को चढ़ता है। भैरव जी को तो क्यों चढ़ता है जब कहते हैं? क्योंकि देवता 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, रजोगुण और तामसी। सत्व रज तम, वो तामसी देवता हैं, वो देवता है। अब जैसे आदमी बहुत सारे शराब नहीं पीते पर बहुत सारे पीते हैं, तो आदमी सब प्रकार के होते हैं, ऐसे देवताओं की कोटि है। शंकर जी नहीं पीते शराब, वहाँ शंकर जी को नहीं चढ़ती। पहली तो कन्फ्यूजन आपकी ये है। अच्छा। शंकर जी को नहीं, शंकर जी के मंदिर से बहुत दूर एक मंदिर है उनका, पर उसको चढ़ाने के बाद लोग वहाँ पी भी लेते हैं उसको, प्रसाद को। इसलिए हमारे यहाँ लिखा है कि और देवता चित्त न धरई। हैं शराबी देवता यदि हैं तो वो पी रहे हैं अपने आनंद के लिए, तुम काहे जाओ वहाँ? तो उसके बाद जो पी लेते हैं वो प्रसाद, तो उनको हानिकारक नहीं होगा? नहीं, वो क्यों प्रसाद पिए, क्यों जाएं, क्यों पिए प्रसाद? पी लेते शंकर हैं। जी का आनंद से प्रसाद लो, भगवान शिव की पूजा करो, भगवान राम की पूजा करो। अच्छा ठीक है सर। शराबियों को तो बस बहाना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मुझे पता नहीं, अभी 1 महीने से ही पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मैं क्या नाम है, बालाजी जा नहीं पाई थी, तो मेरा शरीर कांपता है अंदर से, घबराहट होती है, शरीर में झंझनाहट होती है, एकदम से चीखें निकलती हैं बुरी तरीके से, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ। बस ये कहती हूँ सिर्फ बाबा के पास जाऊँगी, बाबा के पास जाऊँगी। बाबा के पास जाती हूँ तो एकदम खूब तड़प कर रोती हूँ, उनसे चिपटने का मन करता है, तड़पता है मन, दिल रोता है, मेरा शरीर में एक झंझनाहट होती है, उनसे मिलने के लिए बेचैन रहती हूँ। तो मिल फिर ठीक हो जाती हूँ, मिल के आ जाती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ। अब मैं ठीक हूँ, मिले आई तो वाला जी। हमसे सवाल क्या है जी? हमसे प्रश्न क्या है, क्या पूछना? बस यही पूछना है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। आप भगवान की उपासना करो, भगवान बार बार आपको बुलाना चाहते हैं तो आप जाके दर्शन करे आया करो। ठीक है, और कोई वजह नहीं है। और क्या दिक्कत, सब बढ़िया। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी क्या बोलते हैं, गुरुजी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मैं आपको सपने में भी देखती थी बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर गुरुजी। गुरुजी मैं आपके लिए सिर्फ 2 लाइनें गाना चाहती हूँ। गाओ। सारी तीरथ धाम आपकी चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपकी चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपकी चरणों में। सुंदर, चलो खुश रहो, सब बैठे रहो। प्रणाम गुरुजी। जी जी, सब बैठ जाओ। गुरुदेव मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। मेरा प्रश्न हज़ारों लोगों की तरफ से है। एक्चुअली हमने नामदान लिया है, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं वो, उनका ये कहना है कि जैसे 3 लोग की भक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा, ये 3 लोग की भक्ति है। अगर आप ये करोगे तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहोगे। हमें सतलोक की भक्ति करनी है, जो सिर्फ गुरु की भक्ति से हम सतलोक जा सकते हैं। हाँ। ये निरंजन ने रची हुई है, 3 लोग निरंजन के रचे हुए हैं, और आपको ये इनकी भक्ति नहीं करनी। अब किसकी भक्ति नहीं करनी? ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम, इनकी किसी अच्छा, की नहीं, इनकी भक्ति नहीं करनी, सिर्फ गुरु की भक्ति कौन करनी है वो गुरु महाराज? बड़े हैं, अब नाम लेना जरूरी अरे नहीं है। हमें नाम तो बता ही दो। जैसे पंथ हैं, जैसे निरंकारी हैं, राधा स्वामी हैं, साहिब बंदगी जी तो हैं। ये लोग अपनी पूजा गुरु जी की कराते हैं। सिर्फ गुरु भक्ति करो तो आप भगवान अमर की लोक जाओगे। भगवान की भक्ति नहीं। ब्रह्म कहते हैं ये तो काल निरंजन ने रची हुई है। तो ये फिर 3 उनसे लोग। पूछना कि मीराबाई ने भगवान कृष्ण की उपासना की कि नहीं? मेरे तो गिरधर गोपाल। ध्रुव जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? प्रहलाद जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? तो ये लोग ध्रुव, प्रहलाद और मीरा से भी ज्ञानी है क्या? गुरुदेव मेरा यही प्रश्न है कि मेरा झुकाव बचपन से और आज भी भगवान श्री कृष्ण की तरफ है, और वो कहते हैं कि अगर तुम ये भक्ति कर रहे हो तो तुम दूषित भक्ति कर रही हो, मेरी भक्ति से विमुख हो गई हो। अब मैंने ऐसी बात शिशुपाल करता था, ऐसी ही बात कंस करता था। जो कृष्ण से वंचित करे
रावण अपने को ही भगवान मानता था। कहते हैं अगर गुरु भक्ति करोगे तो तीनों 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति हो जाएगी उसी में। देखो गुरु अपनी जगह जी श्रेष्ठ है जी, पर भगवान से ऊपर गुरु नहीं होता। भगवान सबसे ऊपर। वो कहते हैं परम पुरुष परमात्मा सिर्फ एक है। हाँ। और उन तक पहुंचना है तो गुरु भक्ति करो। तो एक परमात्मा तक पहुंचना तो गुरु भक्ति करें, जी, भगवान की भक्ति ना करें ना। तो फिर पूछना मीराबाई। हाँ, तो वो भगवान कहते की हैं वो भक्ति करोगे तो भगवान कृष्ण के पास जाओगे, यही तीनों लोकों में फंसे रहोगे, सतलोक नहीं जाओगे। अरे ये सतलोक उन्होंने खुद से बनाया, डिजाइन किया है। अब आप प्लीज, मैं कहती हूँ इस पे एक पूरा सत्संग एड्रेस कीजिए दो, आप। सतलोक कहाँ है? सतलोक कहते हैं कि अगर आप, जैसे मैंने कहा है नाम उनसे पूछना कि आप गए सतलोक? कहते हैं हाँ मेरा तो पूरा प्रैक्टिकल है, मैं तो मतलब ध्यान में जाता हूँ मैं तो। हाँ, तो बोले हमें भी एड्रेस दो, हम भी जाएं देखें। जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो अब तुम फर्जी लोगों से जुड़े हो तो परेशान रहोगे। यही फर्जी है, खुद का भरोसा नहीं, खुद का अक्ल नहीं, खुद का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान रत्ती भर नहीं, और बड़े चले संत कबीर, लोक परलोक की बात। संत कबीर को भगवान मानते हैं, वो कबीर साहिब कबीर दास जी तो स्वयं भक्त हैं जी। कबीर दास जी खुद कह रहे हैं, कबीर दास जी का एक दोहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन होए। कबीर दास जी खुद कह रहे हैं कि राम राम जपोगे कल्याण होगा। अब वो राम राम छोड़ के कबीर जी को ही जप रहे हैं। गुरुदेव एक बात है, अगर एक सत्संग आप इसी पे, उन्हीं लोग, बहुत सारे लोग हैं, अब वो सच बताऊं तो वो बेचारे शायद मेरी तरह भटके हैं। अब मेरे दिल में सवाल थे तो मैं परेशान हूँ, मैं आ गई, बाकी वो सेटिस्फाइड हैं, कहते हैं ठीक है गुरु भक्ति कर रहे हैं, हम सतलोक जाएंगे। तो अब मुझे चुभता है। किसी भी वेद पुराण, हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। जी जी जी, मनमाना नहीं आचरण करना जी, चाहिए, जी, जी। है ना। अपने से लोक बना लिए, अपने से मंत्र तो बना मुझे लिए, तो गुरु दोष भी लगेगा उनकी बात ना मान के। नहीं ये दोष नहीं है। जी, विद्याहीनम त्यजेत गुरु, शुक्राचार्य जैसे गुरु को राजा बलि ने छोड़ दिया था कि भाई तुम भगवान से हमें दूर कर रहे हो। सुनो जी, जो भगवान से दूर करे ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ये भागवत जी में लिखा है, राजा बलि ने जी, शुक्राचार्य को त्यागा ना, जब उन्होंने राजा बलि को वामन भगवान को दान करने से रोका। जी, यदि पिता जी, भगवान के रास्ते पे बाधा है तो प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया। जी, यदि माँ बाधा है तो भरत जी ने माता कैकेयी को छोड़ दिया। गुरु बाधा है भगवान के रास्ते पर तो राजा बलि ने शुक्राचार्य को छोड़ दिया। ऐसे ही ऐसे लोगों को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए, इसी से कल्याण होगा। तो दूसरा वो कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद जन्म लिया, मृत्यु हुई, जन्म नहीं लिया। उन मूर्खों को समझाओ कि कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, कृष्ण प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाल आदि। हाँ, जिनकी मृत्यु होती है तो फिर उनकी पूजा क्या, बस नहीं। भगवान देखो, मृत्यु उनकी होती है जिनका जन्म होता है, कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, कृष्ण प्रकट हुए। तो प्रकट भगवान का एक नाम है अजन्मा। जी, जी, जो जन्म लेता है वो मरता है, भगवान अजन्मा है। कृष्ण कौन है? अजन्मा है, भगवान है। जी, ठीक है। तो अगर हम जैसे कोई दूसरी जगह से दीक्षा लें तो पाप होता है? कोई पाप नहीं है, ऐसे लोगों के पास रहना मत। पौंड्रक भी अपने को भगवान कहता था। जी, इसलिए ये सब पौंड्रक लोगों से दूर रहना चाहिए इस कलिकाल में। जी, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी, जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। कैसे हो गुरुजी आप? कृपा है। गुरुजी मेरे ना 2-3 क्वेश्चंस हैं गुरुजी, और मैं बहुत उलझी हुई हूँ उनसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। बताओ। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी गुरुजी आपका। गुरुजी सबसे पहला मेरा ये, धर्म बड़ा है या कर्म? धर्म बड़ा है, धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के हिसाब से कर्म होना चाहिए। अच्छा गुरुजी, मेरे ना मैं कुछ टाइम से ना लगातार कंटिन्यू हर महीने वृंदावन आती थी गुरुजी। अब मेरे ना गुरुजी 2 भाई हैं, और वो ना एक तो सबसे पहले ना गुरुजी सब चीज़ में कर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, धर्म को नहीं। अब कहते हैं कि नहीं, वृंदावन जाने की क्या ज़रूरत है, उधर पैसे बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। हाँ, जितने वृंदावन जाकर पैसे बर्बाद करती है उतना किसी ज़रूरतमंद को या किसी गरीब लोगों को मदद कर दे, उससे तेरा जाने से लगेगा, लेकिन वृंदावन जाकर क्या पाएगी। और वो कहते हैं तो वो लोग करते हैं मदद जरूरतमंदों की कि केवल कहती बस हैं? वो जैसे गुरुजी जैसे भंडारे वगैरह होते हैं, इन सब में दे देते हैं, जैसे किसी की आए हैं वो आए हैं। नहीं गुरुजी, वो नहीं, वो उन्हें मैंने बताया भी नहीं है गुरुजी कि मैं भी आ रही हूं। कि यदि धर्म को आप नहीं मानोगे, कर्म को बड़ा मानोगे, तो कर्म तो कसाई भी कर रहा है गाय काटने का। कर्म तो धरती पे सब कर रहे हैं। ये कहते हैं नहीं, वो तो उसका कर्म है ना, वो मजबूर है। नहीं,
वो ये धर्म बोलते हैं नाम गुरुजी। की चीज जो है उनको समझाना। अच्छा, उनसे पूछना कि तुम जो व्यवहार, उनकी शादी हो गई? हाँ गुरुजी। उनसे पूछना कि जो व्यवहार तुम अपनी पत्नी के साथ करते हो, क्या वही व्यवहार तुम अपनी माँ के साथ कर सकते हो? पूछना उनसे। उनसे पूछना कि तुम्हें किसने रोका है? स्त्री तो तुम्हारी माँ भी है और स्त्री तो तुम्हारी पत्नी भी है, दोनों ही औरत है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये माँ है, इसके साथ कैसा व्यवहार करें, इसके साथ पत्नी है तो कैसा व्यवहार करें। ये जो पत्नी और माँ में जो फर्क है और दोनों से व्यवहार कैसे करना है, यही बताता है धर्म। यदि धर्म मर जाएगा तो पत्नी और माँ में अंतर क्या रह जाएगा? और धर्म जब तक जिंदा है तब तक ये लाइन जिंदा है कि नहीं ये माँ है और ये पत्नी है। तो गुरुजी मेरा कहना ये है इसलिए कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है गुरुजी। गुरुजी मेरा कहना मतलब ये है कि वो कहते हैं कि मतलब कर्म करो, मतलब यात्रा वगैरह करने की जरूरत नहीं है। कर्म तो करना ही चाहिए, पर कौन सा कर्म? शराबी शराब पी रहा है, वो कहते हैं कि वृंदावन जाकर बर्बाद करने से क्या फायदा, पैसे हर बार नहीं, जाती जब तक वो सत्संग नहीं, वृंदावन उनकी समझ के परे है। हाँ मैंने बोला है गुरुजी, मैंने बोला वो कि अभी पैसों का विषय नहीं है, अज्ञान की चरम सीमा पर है, इसलिए अभी कुछ समझ नहीं आएगा। जब कभी भगवान कृपा करेंगे तो सब समझ आएगा। तो गुरुजी एक और है मेरा गुरुजी प्लीज, जैसे गुरुजी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते गुरुजी, मैंने उनको ना आपके माध्यम से कई बार समझाने की कोशिश की है गुरुजी, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब जिस पे भगवान की कृपा होती ना उन्हीं को जल्दी समझ में आता है, और जिन पे कृपा नहीं होती उनको समझ में। मैंने बोला कि ठीक है वो बात ठीक है, लेकिन कई बार अपना मन को लगाना पड़ता है ना जबरदस्ती। तो कहते हैं कि नहीं नहीं वो ना ऐसा कुछ नहीं, जब तक गुरु की और भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी जिंदगी में गुरु आ चुके हैं इसलिए तुझे कृपा हो गई है और इसलिए तू ऐसा बोल रही है। क्या सही है? सही है, वो सही है। जब तक जो लोग विमुख हैं भगवान से तो फिर गुरुजी उन्हें समझाना वेस्ट सब नहीं। समझाओ, अपना कर्तव्य हम करें, लेकिन आप समझा ही सकते हैं, हम समझा ही सकते हैं, बाकी कौन सन्मुख आएगा ये तो प्रभु ही तय करेंगे। इसलिए ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबको समझाते चलो, बाकी कोई माने ना माने फिर भी प्रसन्न रहो। ठीक है गुरुजी। एक और है गुरुजी, मेरी ना सास आई है मेरे साथ में, उनका बहुत मन था गुरुजी कि अन्न क्षेत्र करवाने के लिए, उनकी बहुत ज़्यादा मन था। पर वो गुरुजी इस लायक मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा पैसों से कोई बात नहीं, मुट्ठी भर नमक देने लायक है। अपनी तरफ से 500 रुपये देना चाहती है। बहुत है, इससे बहुत सारा नमक आएगा, बहुत रोटियां बन जाएंगी। हाँ तो गुरुजी ये अन्न क्षेत्र में ही करवाना है। अच्छा गुरुजी एक चीज़ और गुरुजी, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि गुरुजी की एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, तो मैं गुरुजी दुपट्टा नहीं मांगूंगी आपको क्योंकि सेट खराब हो जाएगा। तो गुरुजी प्लीज़ मैं आपसे विनती रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे कोई भी एक चीज़ फूल वगैरह कोई भी चीज़ दे देते हैं। हम दे रहे हैं आपको। बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण, ये नाम दे रहे हैं भगवान का, इसी का जाप करो। ठीक है गुरुजी। भैया एक मिनट, भैया इसको राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी ये एक सवाल पूछ रहा था मुझसे घर पे, कह रहा था कि मम्मा गुरुजी बोलते हैं कि भगवान है, मूर्ति नहीं है, तो फिर गुरुजी आरती के समय ये क्यों गाते हैं कि मन में बसाकर तेरी मूर्ति? इसने मुझसे पूछा था, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई गुरुजी। वो तो भाव है बेटा भगवान का ना, जैसे आपकी मूर्ति है, भगवान की मूर्ति को ये एक भाव लिखी गई लाइनें हैं, क्योंकि भगवान तो शब्दों से परे है ना। भगवान शब्दों से परे है, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए शब्द सहयोगी हैं। ईश्वर तो हर शब्द से परे है, लेकिन ये शब्द सहयोगी हैं, इसलिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। चलो वहां ले जाओ मैया के बाबू, मैया बैठी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी मैं ना 1 साल से यहाँ वृंदावन में रहती हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, जब मैं जॉब करती थी मैं सोचती थी जब रिटायर हो जाऊँगी तो मैं मतलब भक्ति में लीन हो जाऊंगी। मेरा मन तो लगता है सारा दिन मैं करती तो रहती हूँ, लेकिन मैं पुत्र मोह में बहुत फंसी हुई हूँ। कहाँ है पुत्र? मेरा पुत्र जी कनाडा में है। तो वो आपसे बात करता है? हाँ जी। तो अच्छा तो है, माँ बेटे से बात करे, क्या बुराई है? बस मैं उसके फ्यूचर के लिए वरीड रहती हूँ। तो उसका फ्यूचर वो संभाल लेगा, आप परेशान ना होइए। वो काम कर रहा है, कमा रहा है। मुझे भी कह देता मम्मी आप पैसे लो, दान करो, ये करो वो करो, मतलब करता रहता, मेरे को भी देता है, जबकि मेरी अपनी पेंशन ही सफिशिएंट है। आप चिंता ना करिए, पुत्र से थोड़ा मन हटाओ, ठीक हो? महाराज जी एक बार उसको आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल आशीर्वाद है। आप बेटा बेटा नहीं है, भगवान भगवान का। महाराज जी आपसे वो 2 साल बड़ा है। हाँ मेरे को आप में अपना बेटा ही नजर आता है।
सही, हम आपके बेटे ही तो हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही तो बात है ना। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मुझे अपनी नानी जी की शिकायत करनी थी। नानी की शिकायत? जी गुरुजी। बोलो। जी वो 80 साल की हैं और वो गुटखा खाती हैं। कहाँ है? यहाँ पर नहीं आई है लेकिन खाती हैं। मौसी आई है वो भी खाती हैं। कहाँ पीछे मौसी? हैं। बुलाऊं मैं उनको? हाँ बुलाओ। मौसी। मौसी जी। ओ मौसी। आ रही हैं। कहाँ मौसी? पीछे है। मौसी आओ जल्दी, दौड़ के आओ, लगाओ पूरी गुटकी की ताकत। एक मिनट आ रही है। मौसी कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है, मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया हैं, मौसी हैं, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। मतलब नानी ने आपकी पूरी बेटियों को सिखा दिया तंबाकू खाना? वही तो। आपकी नानी ना आपकी बेटियों से बनवाती रही होगी, बेटा जरा चूना तंबाकू लाओ, तो ये भी थोड़ा खा के चेक की होंगी। मैंने बोला था उनको। ए मौसी इस तरफ आओ जल्दी। कहाँ गई मौसी?